हॉस्पिटल में बैठा है तू, कसम खुदा की फाड़ देता तुझे अगर अलग होता। अगर रिकॉर्डिंग कर रिकॉर्डिंग खुल्ला कर रिकॉर्डिंग। हॉस्पिटल में बैठा है तू, कसम खुदा की फाड़ देता तुझे अगर अलग होता। अगर रिकॉर्डिंग कर रिकॉर्डिंग खुल्ला कर रिकॉर्डिंग कर और भेज, जहाँ भेजना है जा। बताइए रिकॉर्डिंग करके करेगा, बाल सीधे करा दियो मेरे, जा खुल्ला कह रहा हूँ तेरे से, चैलेंज। कोई बात नहीं, बाल सीधे करा लीजो मेरे, जा। आगे सुनो, डरा हुआ है बेचारा, डरा हुआ, कुचला हुआ। सुनो सुनो सुनो। अबे तूने इंजेक्शन क्यों नहीं लगवाया इनसे, लिख क्यों नहीं दे रहे? बेटा समझा रहा है अरे डॉक्टर सही कर रहा है, लेकिन साहब कटरे के कोष का असर। आगे सुनो। मना ही तो कर रहा हूँ, बकवास कर रहा है, लेके वीडियो बना के मेरा मुंह पड़ेगा। कोई बात नहीं, चलो बात है। इलाके का हॉस्पिटल है इसीलिए तो है, बच्चे में अभी तक। बेटा भी बुजुर्गवार को समझा रहा है कि अरे छोड़िए डॉक्टर सही कह रहे हैं, लेकिन वो फाड़ने, चीरने, काटने को तैयार है। और शुक्र है ये दिल्ली की एक मोहल्ला क्लिनिक है और वो तभी तो कहता है कि मोहल्ले की बात है, तभी तो ये बचे हुए हैं। अब ऐसा बुजुर्ग अब कहीं मिल जाए तो क्या करना चाहिए? नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? पहले तो छोटे छोटे कमेंट ले लेते हैं। ये किसी जाहिल भाई ने लोहे का ढक्कन हटा के दिया है। मिस्टर रिजवान जरा ब्राह्मण, ये ब्राह्मण लिखा है, ब्राह्मण का गौ मांस के साथ पुराना क्या संबंध है ये भी बताओ। देखा मैंने आपसे कहा था ना, उस युग में खाया गया, उस युग में खाया गया। इन लोगों को बहस करने की बहुत आदत है, भले पिछवाड़ा टूटता रहे इनका। आगे चलते हैं। और इस दम का सरकार को बोलकर वो बीफ फैक्ट्री, जो बीजेपी को चंदा देने वाले बीफ फैक्ट्री को बंद करवाओ। बस ये बात जो तुमने बोली कि बीजेपी को चंदा देने वाले बीफ फैक्ट्री को बंद करवाओ। देखो जाहिलों, चलो ढक्कन खोल के बाहर निकलो, मैं तुम्हें समझा दूं वो बीफ फैक्ट्री क्या है। तुम लोग बड़े खुश होते रहते हो ये बोल बोल के कि बीजेपी बीफ फैक्ट्री चलवा रही है। और मुझसे ज्ञान ले लो, तुम लोगों के काम आएगा 2 कौड़ी के। मतलब ज्ञान 2 कौड़ी का नहीं है, तुम 2 कौड़ी के हो। ऐसा है बेटा, जहाँ पर भी ये फैक्ट्रियाँ हैं जो तैयार कर रही हैं या मीट जो तैयार कर रही हैं, इनका माल ज़्यादातर नहीं, लगभग 100% अरब कंट्रीज़ में जाता है या बहुत सी क्रिश्चियन कंट्रीज़ में जाता है। अरब कंट्रीज़ में और उन क्रिश्चियन कंट्रीज़ में, यूरोप में या कहीं, बड़े जानवर के मीट को
बीफ बोल के ही संबोधित किया जाता है। भारत में बफलो और बीफ अलग अलग तरीके से देखा जाता है। वाटर बफलो को अलग समझा जाता है, जिसको आप लोग बहुत ज़्यादा खाते हो, कटरा, और गाय को अलग समझा जाता है, जिसको काउ मीट या बीफ बोला जाता है। तो भारत की वोकैबुलरी काउ मीट और बफलो मीट में नाम से अलग अलग करती है, लेकिन यूरोप की और अरब की जो वोकैबुलरी है वो सारे बड़े जानवर के मीट को बीफ ही बोलती है। और जितनी भी ये एक्सपोर्ट यूनिट्स हैं, ताकि उन लोगों को बात समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ऑर्डर में तो जो भी ऑर्डर आता है, जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है एज 100% एक्सपोर्ट यूनिट, जो रजिस्ट्रेशन होता है, जो चालान जाता है, जो डिमांड आती है, जो बिल कटता है, उन लोगों की वोकैबुलरी के हिसाब से उसको बीफ लिख के काटा जाता है। हिंदुस्तान में कहीं भी अगर मीट एक्सपोर्ट बड़े जानवर का हो रहा होगा तो वो कंपनी भी, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो बिटवीन एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर, वो कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी गवर्नमेंट बीफ के ही नाम से करती है और जाता भी वो बीफ के ही नाम से है। लेकिन दो कौड़ी के जाहिल, वो बीफ के नाम से जा रहा होता है, लेकिन वो भारत की वोकैबुलरी के हिसाब से वो बीफ नहीं होता, वो वाटर बफलो यानी कटरे का मीट होता है, भैंसे का मीट होता है, जो तुम रोज रात को सूतते हो, ठीक, नहारी कुलचे में भी जो खाते हो। तो आज बात क्लियर हो गई तुम लोगों को कि ये जो बीफ बकते रहते हो, ये वाकई में क्या चीज। ये सारा एक कंपाइलेशन पिछले वीडियो का जोड़ के बना दिया। अब आते हैं बुलडोजर पर, पार्ट 2। तो साहब बड़ा हल्ला मचा हुआ है, बुलडोजर पे सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया, बुलडोजर पे सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया। तो साहब बुलडोजर को लेके जमात उलमाए हिंद के मदनी साहब ने एक पिटीशन डाली। मुरादाबाद, प्रयागराज, बरेली, असम, मध्य प्रदेश, कहीं कहीं जहां पर भी बुलडोजर के नाम पर लोगों के घर गिराए जा रहे हैं, जो अपराध में लिप्त हैं या किसी राइटिंग में लिप्त हैं या किसी जगह अपराध में लिप्त हैं। तो इसके लिए ये पिटीशन पड़ी कि साहब आप इस तरीके से कैसे किसका FIR में नाम है, कैसे घर उसका गिरा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की डबल जज बेंच थी, जस्टिस गवई की और जस्टिस विश्वनाथन जी की। उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है, आप इस तरीके से किसी अभियुक्त का जिसका नाम है, अक्यूज्ड है, और अगर उसका कन्विक्शन भी हो चुका है, यानी वो अपराधी साबित भी हो चुका है, तब भी आप उसका घर नहीं गिरा सकते। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और गवर्नमेंट ऑफ यूपी को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, मान्यवर मेहता साहब भी थे, उन्होंने कहा साहब बिल्कुल नहीं गिरा सकते, बिल्कुल नहीं गिरा सकते, हम तो जो अवैध घर हैं सिर्फ वो गिराते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की भाषा समझा करो, ऐसे खुश ना होने लिया करो, खामखा खुश ना हुआ करो। सुप्रीम कोर्ट जो बोलता है ना वो तुम्हें समझ ही नहीं आता है, ठीक। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ भाई, ये जो पिटीशन है ये किसी अवैध कंस्ट्रक्शन को लेके हम नहीं सुन रहे हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेके हम नहीं सुन रहे हैं। सरकार म्युनिसिपल लॉ में ये अधिकार है इलीगल कंस्ट्रक्शन को गिराने का, अवैध कंस्ट्रक्शन को गिराने का। हम तो सिर्फ ये इतना ही सुन रहे हैं और पैन इंडिया इस पर हम एक बाय लॉज या गाइडलाइंस देना चाहते हैं कि अगर कोई अपराध में लिप्त है और उसका पूरा मकान लीगल है, वैध है, तब आप नहीं गिरा सकते। तो सरकार के वकील ने कहा तब हमने गिराया ही कहाँ है तब हमने गिराया ही कहाँ है। और मैं सब लोगों को बता दूं, सुनने वाले जो मुझे समझते हैं उनको भी बता दूं और ना समझने वाले जाहिलों को भी बता दूं कि वैध और अवैध की इतनी बड़ी परिभाषा है, इसके चक्कर में पड़ोगे तो तुम्हारा मकान भी कोई आके एक दिन गिरा देगा। ये परिभाषा सिर्फ इसकी नहीं है कि आपने किसी की ज़मीन पर कब्जा करके मकान बना लिया तभी वो अवैध होता है। बहुत से लोगों को और जाहिलों को ये बात नहीं पता होगी कि अपनी कृषि की भूमि में भी आपको अगर मकान बनाना हो तो उसकी इजाज़त लेनी पड़ती है। कृषि में जो भूमि रजिस्टर्ड है
उसके एक हिस्से को आपको आबादी में लिखवाना होता है, उसके बाद अपने खेत खलियान में भी आप मकान बना सकते हैं। वो अलग बात है, आपने जो ट्यूबवेल लगाया और उसके बगल में एक छोटा सा एक 15 बाई 15 का एक कमरा बना लिया, एक बाथरूम बना लिया, वॉशरूम, वो अलग बात है। तो वैध अवैध में सुप्रीम कोर्ट ने कोई बयान नहीं दिया है। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने हमारे लखनऊ में अकबरपुर जब तोड़ तोड़ के 4000 मकान गिराए गए तो रिलीफ देने से मना कर दिया था। ये वही सुप्रीम कोर्ट है, उसने कहा सब अवैध, सब अवैध। तो जो जाहिल मुझे लिख के भेज रहे हैं कि देख सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी, अरे जाहिलों ये क्यों भूल जाते हो, ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने आज से 6 महीना पहले पूरा अकबरपुर गिरवा दिया। 4000 मकान जिसके लिए तुम बहुत मातम कर रहे थे और एक विशेष मीडिया बहुत परेशान था। तो मेरे भाई, अगर जमीन भी तुम्हारी है, छोटे से छोटा अगर मकान है, अगर 400 फीट का भी मकान है जो आपकी डेवलपमेंट अथॉरिटी बा नक्शा बा बाय लॉज बनाकर देती है, उसके साइड में भी ऑफसेट होता है, फ्रंट भी ऑफसेट होता है, पीछे भी ऑफसेट होता है, जिसको तोड़कर सारी दीवारें मिलाकर पीछे की पीछे वाले से, साइड की साइड वाले से, सामने की सड़क से वहां पर आकर दरवाजा खोल देते हो। सबसे छोटे मकान की बात कर रहा हूं, LIG की 300 स्क्वायर फीट की। तो जमीन भले तुम्हारी है, क्या नक्शा पास है? अगर नक्शा पास है तो नक्शा कितना पास है, छज्जा कितना निकला है, पिलर सड़क तक आ रहा है या नहीं आ रहा है, पोर्टिको हैंगिंग है या दीवार पर पिलर से टिका है, छज्जा कितना बाहर है, पीछे कितना अंदर है, साइड में कितना बड़ा है, अगर 2 माले सैंक्शन है तो दूसरे माले का कितना नक्शा पास है, अगर 3 सैंक्शन है तो नीचे के फर्स्ट 2 और 3 का कितना नक्शा पास है। जब इसको देखने आओगे तो बेटा 100 में से 100 गिर जाएंगे। समझे? तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बहुत फटकार लगाने के बाद धीरे से बोल दिया, नहीं हम वैध अवैध की कोई बात नहीं कर रहे हैं, यहां सिर्फ वैध मकान की बात हो रही है। तो आप समझ में आ गई जाहिलों? देखो 2-3 बातें आज समझा दी। एक तो बुजुर्ग का भी समझा दिया कि बुजुर्ग कैसा होता है, दिल्ली की जो मोहल्ला क्लिनिक में उसकी हरकतें। अब दिल से बताओ ये जूते खाने लायक है या नहीं है? पहली चीज दिल से बोल रहा हूं कि दिल से बोल रहा हूं कि जूते खाने लायक है या नहीं है। फाड़ दूंगा, चीर दूंगा, काट दूंगा। मोहल्ले के तो बच्चे ये बुजुर्ग हैं, ठीक है, बस अल्लाह ऐसे बुजुर्ग बस दूरी रख के इस दुनिया से जल्दी उठा ले इनको। पहली चीज बीफ का भी फंडा देखो, आज तुम्हें समझा दिया। जो बीफ बकते रहते हो कि बीजेपी बीफ बेचने वालों से चंदा ले रही है, या उत्तर प्रदेश में बीफ की फैक्ट्रियां चल रही हैं कि बीफ क्यों लिखा जाता है, दूसरा भी समझा दिया। और तीसरा भी इनबॉक्स में मुझे ज्ञान दे रहे थे कि देख सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी, तो वो भी समझा दिया। तो सरकार अगर किसी का मकान तोड़ने पर आएगी, वो अपराधी हो या ना हो, तोड़ जाएगी। कितनी सीढ़ी बाहर है, कितना छज्जा बाहर है, कितना पिलर बाहर है। और सरकार जब भी मकान तोड़ती है उससे महीना भर पहले, उससे पहले कोई ना कोई रिकॉर्ड जरूर पास होता है, और नहीं होता तो बैकडेट में बन जाता है भैया कि आपको नोटिस दिया गया था कि आपकी ये चीजें गलत हैं, अपने खर्चे पर कायदे से इनको तोड़वा लीजिए अपनी बाकी घर की बचत रखते हुए। और तुम नहीं तोड़वाओगे तो जब JCB का पीला पंजा चलेगा तो वो सिर्फ उतना नहीं तोड़ेगा जितना अवैध होगा, थोड़ा सा वैध भी तोड़ देगा। और जब तुम मुकदमा करने जाओगे तो सरकार दिखा देगी कि साहब ये देखिए, हमने तो इन्हें नोटिस भेजा था कि भैया खुद अपना ये तोड़वा लो। तो ये है कहानी। और तोड़ने पे आएगी तो सबका तोड़ देगी। पंजा 4 फीट आगे चला गया, सरकार ने इसकी गारंटी नहीं ली है क्योंकि वो पहले तुम्हें नोटिस दे चुकी है। और अगर इतने ही ईमानदार हो तो जैसे कंगना रनावत का तोड़ा गया था, वो हाई कोर्ट चली गई थी, हाई कोर्ट ने 2.5 या 3 करोड़ का कंपनसेशन मुंबई म्युनिसिपल अथॉरिटी पे लगाया था। इतना ही हो अगर, पर हकीकत ये है, समझ जाया करो बात को, कि अब अगर तुम में से कोई ये बोलेगा कि सिर्फ मेरा आकर क्यों तोड़ा, सिर्फ मेरा क्यों तोड़ा,
क्योंकि मेरा नाम FIR में था इस मारे तोड़ा। तो इसका भी जवाब दे दूं। ज्ञान तो बांटता हूं, तुम लोग ज्ञान मुझसे लेते नहीं हो, बदतमीजी करते हो, तो जवाब मैं ऐसे ही देता हूं। मैं थोड़ी तुम्हारे साथ बदतमीजी करना चाहता हूं। तो इसका जवाब भी सुन लो। दो तरह से सरकार के आदेश निकलते हैं। एक निकलते हैं जो एक सिटी प्लानिंग के तहत निकलते हैं कि ये सड़क चौड़ी करी जाएगी, सारे मकान 20-20 फीट पीछे जाएंगे। वहां पर आप ये कह सकते हो कि सिर्फ मेरा क्यों तोड़ा या उसका क्यों तोड़ा, बाकी 15 मकान नहीं तोड़े, सिर्फ बीच के 5 मकान क्यों तोड़ दिए। वहां पर पॉलिसी में पैरिटी होती है। पैरिटी का मतलब सबको एक ही तरह से हैंडल किया जाएगा। कोई मेट्रो निकलनी है या कोई सड़क का चौड़ीकरण होना है या कोई और भी ब्यूटिफिकेशन होना है, तो वहां पर आप ये कह सकते हो। इसके अलावा जो इंडिविजुअल ऑर्डर निकलता है कि जाके उस भीड़ में उसका मकान तोड़ के आओ, क्योंकि उसका मकान अवैध है, नक्शा पास नहीं है, आगे बढ़ा है, पीछे बढ़ा है, दाएं बाएं बढ़ा है, उसको तुम ये कह के नहीं रोक सकते कि अगल बगल भी इस तरह के मकान हैं, तो तुम सिर्फ मेरा क्यों तोड़ने आ रहे हो। जिस तरीके से है तुम लोग को समझाने के लिए कितना मुझे स्टैंडर्ड से नीचे गिरना पड़ता है यार। जिस तरीके से अगर कोई दरोगा आपकी मोटरसाइकिल रोकता है और आपके कागज मांगता है, तो आप उससे ये नहीं कह सकते कि जब तक मैं कागज नहीं दिखाऊंगा तब तक मैं कागज नहीं दिखाऊंगा, जब तक तुम सारी निकलने वाली गाड़ियां इधर से नहीं रोकोगे। अबे आ गया समझ में? तुम लोगों को समझाते समझाते कसम खुदा की यार थोड़े से ऊपर काले बचे हैं, माथा कितना चौड़ा हो गया है, लगता है पूरा गंजा। पूरे बाल सफेद हो जाएंगे, एल्बर्ट आइंस्टीन जैसी मेरी हालत हो जाएगी, लेकिन तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा। आज इतनी बातें समझाई, समझ गए ना? तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खुश होके कोई अपराध ना कर लेना, पीला पंजा फिर घर आ जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।